हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो है आपके यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू कीजिए और ये याद रखिए कि हिंदी साहित्य से संबंधित है सारे ही। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा क्या रहा? ठीक है, आंसर इसका होगा राष्ट्रीय चेतना। बाकी हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। राष्ट्रीय चेतना आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा था। अन्य विशेषता क्या है? सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना आदि विशेषताओं का चित्रण आदिकाल में हुआ था। आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल किया था। एक क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा क्या थी? तो क्या थी? डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी, याद रखिएगा। काव्य की भाषा, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल मिश्रित थी। डिंगल का अर्थ होता है यहाँ राजस्थानी अपभ्रंश और पिंगल का अर्थ होता है राजस्थानी ब्रज भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, चंद्र बरदाई। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ साइड में देख लीजिए ये कौन सा क्वेश्चन कब कब आया था, किस किस एग्जाम में आया था। पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप काज, यह पंक्ति चंद्र बरदाई से संबंधित है। पृथ्वीराज राजों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को शुकी शुकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बच्चन ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आंसर सही होगा इसका ऑप्शन सी, स्थूलीभुद्र रास जिंद। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। भरतेश्वर बाहुबली के साथ कौन है? शालिभद्र सूरी। रेवंत गिरिराज के साथ क्या है? इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? विजय सेन सूरी। और स्थूलीभद्र की है जिन धर्म सूरी। और चंदन बाला राज की है आसगु। अगली है उपदेश रसायन राज किसकी है? जिनेदत्त सूरी की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद करना। रणमल छंद का रचयिता कौन है? तो आंसर क्या होगा? श्रीधर। ठीक है, श्रीधर इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में देखते हैं। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर हैं। ठीक है, यह 76 छंदों में लिखित वीर गीत है। भट्टिकदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा है। मधुकर कवि ने जयमंक, जस चंद्रिका और जयेंदु ने परमात्मा प्रकाश और योग सागर 2 पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो आंसर क्या होगा? सोमेश्वर। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर हैं। अगला है, प्राकृत भाष हिंदी से आस्य क्या है? तो आंसर है अपभ्रंश। ठीक है, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। प्राकृत भाष हिंदी का आशय अपभ्रंश से है। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगी थी। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्रकृति की रूढ़ियों में बहुत कुछ बंद हिंदी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो ये किसके द्वारा है? जटमल के द्वारा। गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। दलपति विजय की रचना खुमण रासो 9वीं सदी की है। नरपति नल्हा कृत बिसलदेव रासो 13वीं सदी में लिखा है। जलहण चंद्रबरदाई के पुत्र थे। ठीक है, जलहण कौन थे? चंद्रबरदाई के पुत्र थे, जिन्होंने क्या किया था? पृथ्वीराज रासो नामक रचना को इन्होंने पूर्ण किया था। चलिए अगला देखते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी गई? ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आंसर होगा इसका 9। नाथों की संख्या 9 है। गौरक्ष सिद्धांत संग्रह में नव प्रवर्तकों का निम्नलिखित नाम गिनाए हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़ भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, पांचवा भीमनाथ, छठा गोरक्षनाथ, 7वां चरपट, 8वां जलंधर, 9वां है मलयार्जुन। ठीक है, तो ये 9 है।
अगला देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो कौन से? सरहपा। सिद्धों में सबसे पुराने कौन रहे थे? सरहपा। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोजभद्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके और भी नाम हैं, इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। सरहपा की रचना दोहा कोश है। इनकी रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। अगला देख लेते हैं, कोमण रासों के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा दलपति विजय। कोमण रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। इनकी रचना जो है इन्होंने 9वीं सदी में हुई थी। जगनिक ने परमार रासो लिखा था, जिसे अल्लाह खंड नाम से भी जाना जाता है। नरपति नल्हा ने बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना की है तथा चंद्रबदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बाकी के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो आपको कैसी लगी?